ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम मथुरा जाएंगे, जिनको नहीं पता कि मथुरा में आगे क्या होगा उनके साथ, तो उनके लिए वीडियो है। इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। देखने के बाद एक एक चीज को प्रॉपरली नोट करना और नोट करने के बाद ही मथुरा जाना। हाँ तो भाई लोग, क्या हाल है सबके। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की वीडियो में मैं कुछ बात करना चाहता हूँ थोड़ी अलग सी। जैसे आपको पता होगा, मेरी पिछली जो ब्लॉग आए थे, मैं मथुरा गया था और वृंदावन गया था घूमने। तो वहाँ का मेरा कुछ एक्सपीरियंस है जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि वहाँ किस तरह से मेरे साथ एक ऐसा स्कैम किया गया जिस स्कैम से मैं वहाँ जानते हुए भी निकल नहीं पाया। क्योंकि मैं पहली बार मथुरा गया था, मुझे कुछ पता नहीं था वहाँ का कि वहाँ पे किस तरह से अगर आप पहली बार जाएंगे तो आपको किस तरह से वहाँ पे इन्फ्लुएंस किया जाएगा और आपके साथ स्कैम किया जाएगा। पहले तो आप अगर मथुरा जा रहे हैं तो ओयो बिल्कुल बुक मत करना, क्योंकि वहाँ पे जो ओयो आपको दिखाएगा वो गांव के अंदर दिखाएगा, जहाँ पर ना आपको फैसिलिटीज़ मिलेगी, या ना सर्विसिंग अच्छी है, ना वहाँ के स्टाफ अच्छे। मैं जिस होटल में रुका था, इसका नाम पितृ छाया था, आपने मथुरा वाले ब्लॉग में देखा होगा कि उस होटल में मैं पहुँचा था 2 बजे, मैं 2:30 बजे तक सो गया था और उसके बाद 5 बजे वहाँ लाइट चली गई और सुबह 8-9 बजे तक लाइट आई ही नहीं। उसके बाद मुझे एक ऑटो वाले भैया मिले जब मैं उस होटल से बाहर निकला, तो उनसे मैंने पूछा था कि आसपास कोई होटल है तो मुझे वहाँ ले चलो। होटल वो ले गए। होटल बहुत बढ़िया था, 1000 रुपये पर नाइट था वहाँ पे रूम का जो रेंट था, और होटल अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं। पर उनको जब पता चला कि मैं वहाँ घूमने आया हुआ हूँ तो उन्होंने मुझे और टूरिस्ट की तरफ फंसाने की कोशिश की। हुआ क्या था कि जब उन्होंने मुझे बताया कि आप यहाँ घूमने आए हो, तो मैंने उनसे कैजुअली पूछ लिया कि हाँ मैं यहाँ घूमने आया हूँ, आप मुझे बताओ यहाँ घूमने की जगह कौन कौन सी है। अब सीन ये होता है वहाँ पे कि जब आप किसी ऑटो वाले से पूछते हैं कि यहाँ पे घूमने की जगह क्या क्या, तो वो आपको किस तरह से घूमने का पूरा प्लान बताता। तो उसने क्या किया, उसने मेरे पास आके सीधा बोला मैं आपको घुमा दूंगा। और जब उसने बोला मैं आपको घुमा दूंगा, मैंने उससे सीधा पूछा कि भैया कितना लगेगा, आप मुझे यहाँ तक छोड़ने जाओगे तो कितना लोगे। तो मुझे एग्जैक्ट ये लगा 100-150 रुपये मुश्किल से मुश्किल लेंगे आने जाने के। तब उन्होंने क्या किया, अपना एक कार्ड खोला। कार्ड में लिखा हुआ था मथुरा, वृंदावन, गोकुल और वहाँ पे जितने भी धाम थे उन सबकी यात्रा करने का पूरा मेन्यू कार्ड। अब हर ऑटो वाला वहाँ मेन्यू कार्ड लेके चलता है अपना। तो हुआ क्या था कि मथुरा के उसमें 500 रुपये लिखे थे, गोकुल के 700 रुपये लिखे थे और वृंदावन घुमाने के 1000 रुपये लिखे थे। जब मैंने उनसे पूछा मथुरा के इतने पैसे की, मथुरा तो यही अंदर, तो कह रहा है कि आपको पूरी जगह घुमा के लाएंगे, अलग अलग जगह पे हैं। तो मैंने पूछा कि मथुरा में क्या है घूमने, तो मथुरा में वहाँ पे घुमाएंगे सिर्फ 4 जगह। उन्होंने बताया कि 4 जगह घुमाएंगे, उसमें से भी 2 जगह उन्होंने काट दी। कह रहे 2 जगह नहीं हो पाऊंगा, सिर्फ 2 जगह घुमाऊंगा। तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो मैंने पूछा गोकुल, कह रहे कि गोकुल में आपको सब देखने के लिए मिल जाएगी, कहाँ से वासुदेव जी उनको लेके आए थे, कहाँ उनका घर था, कहाँ उनका बचपन बीता, कहाँ उनका क्या हुआ सब। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने बोला कि भैया आप ना गोकुल ले चलो मुझे, क्योंकि गोकुल उस टाइम पे ये था कि उन्होंने मुझे कहा था, मैंने पूछा मथुरा जाना है, उन्होंने मना कर दिया, कह रहा मथुरा बंद हो जाएगा, 4 बजे खुलेगा। मैंने वृंदावन ले चलो, वृंदावन भी जाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि कह रहे 12 बजे तक हम वहाँ पहुंचेंगे सब कुछ बंद हो जाएगा। तो मैंने पूछा इस टाइम पे देखने को क्या मिलेगा मुझे, और मेरे पास एक ही दिन था, मुझे एक ही दिन में सब कुछ कवर करना था। उन्होंने बोला मैं गोकुल दिखा देता हूँ। मैंने पूछा गोकुल में आप 700 रुपये ज़्यादा ले लो। कह रहे 700 रुपये ज़्यादा नहीं ले रहा मैं गोकुल के, आपको गोकुल तक लेके जाऊँगा, पूरा गोकुल घुमाऊंगा, 700 रुपये में हर चीज़ दिखा के लेके आऊँगा। फिर हम वहाँ गोकुल पहुँचे और एक क्लिप है, उस क्लिप में जब मैं यमुना के ब्रिज पे खड़ा होता हूँ तो यमुना के ब्रिज पे मुझसे ये कहते हैं कि एक ब्राह्मण आपको सब कुछ दिखाएगा, आपको बस उसके खाने पीने का जो आप दान दक्षिणा कर सकते हैं वो दान दक्षिणा आप कर देना। करेगा वो क्या है, आपको सब कुछ समझाएगा। अच्छा, समझाने के बाद में आपको दर्शन करा के लाएगा। हाँ, दर्शन कराने के बाद आपको पूरी डिटेल बताएगा, यहाँ ये हुआ था, वहाँ वो ये हुआ था, सब बताएगा। दान दक्षिणा कितने की होती है, 100 रुपये की, 200 रुपये की, आप उसको उतना खिला दे बस। मतलब एक ब्राह्मण को जो दान दिया जाता है वो उतने का ही होता है आज के टाइम पे। लेकिन हुआ क्या, जब हम वहाँ पहुँचे, ऑटो वाला हमको वहाँ ले गया। वहाँ ले जाने के बाद जैसे हम ऑटो से उतरे, वो ब्राह्मण पंडित सीधा अपनी छड़ी लेके सामने खड़ा हो गया। अब यहाँ से होता है पूरे स्कैम की शुरुआत। हाथों में फूल दिए और फूल देने के बाद मुझे वो अंदर ले गया। ठीक है, जैसे वो मुझे ले गया वहाँ अंदर, तो पहले उसने गली के अंदर पूरी की पूरी वीडियो आप देख लेना कि कैसे कैसे उसने सब कुछ बताया है।
तो पूरी गली में हम घूमे, सिर्फ गलियां थी वहाँ पे, सिर्फ नॉर्मल लोग रह रहे थे, कोई इसमें कोई स्पेशल बात नहीं थी। अगर शायद मुझे पता होता पहले तो मैं अकेला ही चला जाता उस गली में घूमने के लिए। हाँ वो बात लगी उसको सब कुछ पता है, लेकिन उसने पूरी गलियां हमको नहीं दिखाई, ना ही पूरे द्वार दिखाए। सिर्फ जहां तक वो मंदिर था उसी रास्ते से हमको अंदर लेके गया। जैसे मैं मंदिर के पास पहुंचा तो फिर एक, आप जब व्लॉग देखेंगे तो उसमें एक सीन में मेरा कैमरा बंद करवा दिया था। और मेन जो स्कैम होता है वहीं से स्टार्ट होता है। जब वो आपसे बोलेंगे आप कैमरा बंद कर लो, तब वहाँ पे स्कैम स्टार्ट होता है। आपको ले जाएंगे काफी अच्छे से रूम में, वहाँ पे श्री कृष्ण, वासुदेव, बलदाऊ, राधा और यशोदा मैया की मूर्तियां बनी हुई हैं, उन सब पे सोने के हार लगे हुए हैं, ठीक है। और जो झूला है कृष्ण जी का वो भी पूरा सोने का बना है, ऐसा उन्होंने बताया वहाँ पे। अब वो ऐसे फर्श पे बिठा देते हैं, बिठाने के बाद आपको कहानियां सुनाएंगे, और वो कहानियां आपको सुनाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि जैसा एक ब्राह्मण पंडित मेरे साथ था, एक्चुअली वहाँ लोगों ने गाइड बोलते हैं, जैसे मेरे साथ था वैसे ही वहाँ पे हर एक ब्राह्मण पंडित के साथ 5-5, 6-6, 10-10 लोग थे, और उस एक रूम में एक एक करके लाइन ला के आ रहे थे। अब जैसे मेरा ब्राह्मण पंडित मुझे कहानी बता रहा था, वैसे उन सबके ब्राह्मण पंडित भी उन्हें कहानी बता रहे थे, जिस वजह से उस एक रूम के अंदर बहुत शोर मच रहा था और सुनाई कुछ भी नहीं दे रहा था। फिर एंड में सरकाते हमको एकदम एंड में ले जाते हैं, वहां बैठा होता है उनका मेन पंडित जी बैठे होते हैं, वो कुछ बोलते हैं, वो बताते हैं आपको दान वान के बारे में, ठीक है। अब दान से पहले सीन हुआ, जब मैं गेट के बाहर खड़ा था तब जो मेरे साथ पंडित था उसने मुझे कहा था कि अंदर जाकर मुझे माखन 56 भोग का प्रसाद वो मिलेगा, और दूसरा यहाँ से माखन 56 भोग का प्रसाद मिलेगा दादा, वो आपके घर परिवार में जाएगा। लेकिन भाई मुझे वो माखन 56 भोग का कोई प्रसाद वहां नहीं मिला। तो अब क्या होता है कि मैं वहां पहुंच गया, उसके बाद सामने जो पंडित जी बैठे हैं वो कुछ बोले जा रहे हैं, मुझे कुछ आवाज नहीं आ रही। फिर उन्होंने मेरे हाथ में वो पकड़ाया, पकड़ाने से पहले मतलब झूले जिससे कान्हा जी को झूला झुलाते हैं, उन्होंने मुझे वो पकड़ाया। वो पकड़ाने से पहले उन्होंने मुझे ना 3 दान बताया वहां पे कि 3 दान होते हैं, एक कुछ बाल दान होता है, एक कुछ और दान होता है, और लास्ट होता है कि 56 भोग का दान, 56 भोग का दान। अब इन सबके रेट्स फिक्स है वहां पे, आप दान अपनी श्रद्धा से नहीं कर सकते, आपको दान उनकी श्रद्धा से करना होगा। पहला दान आपको 1300 रुपए का, दूसरा दान आपका 5000 रुपए का, और जो आखिरी दान है वो आपका 12000, मतलब सबसे बड़ा दान है 56 भोग का दान। अब तब मेरे को वहां समझ में आया कि 56 भोग का जो प्रसाद है वो मुझे नहीं मिलेगा, वो मुझे देना होगा वहां पे जाके। मुझे नहीं पता था, मैं अंदर गया, उन पंडित जी ने मुझे कुछ कहा, ठीक है। कहने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मन भारी हो तो दान नहीं करना चाहिए, कि आपका मन भारी है। और मैंने कहा था कि हाँ, मेरा मन नहीं कर रहा भी दान करने के लिए। तो ये बात जैसे उनको मैंने बोली, उन्होंने मेरे गले में एक सफेद पट्टा बांधा, एक सर पे सफेद वो पीला पट्टा बांधा, सॉरी सफेद बोल दिया, पीला पट्टा बांधा, और हाथों में 2 कचौड़ी और कुछ दिया। और उन्होंने कहा कि उस वहाँ एक साइड में काउंटर था, लेफ्ट हैंड साइड पर एक काउंटर होगा, वहां चले जाओ। वहां जाके देखता हूँ तो मेरे नाम की पर्ची रेडी थी, जिसपे प्रॉपर लिखा था 1500 रुपए आपको देने हैं। अब जो ब्राह्मण पंडित मेरे साथ पूरा गाइड बन के चला था, मैंने उसको बोला था कि मैंने वहां दान के लिए नहीं बोला था, लेकिन फिर भी मेरा दान क्यों बना दिया। और वहाँ कई लोगों के साथ ऐसे हो रहा था, मतलब उन लोगों से दान लिया जा रहा था 1500 रुपए, 5000 रुपए, पता नहीं उनकी श्रद्धा थी कि नहीं थी, या फिर उनसे पूछा था या नहीं पूछा था, पर वो लोग भी दे ही रहे थे। मेरे आसपास में एक ब्राह्मण पंडित जो मेरे साथ था वो था, उसके बाद भी 2 ब्राह्मण पंडित और मुझे घेर के खड़े हुए कि अब आपको दान दे के ही जाना पड़ेगा। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था वहां से निकलने का, और मैंने फिर अपनी बहन से पैसे मांगे और उनको वहां पे वो दान करने के बाद ही मुझे निकलने दिया। लेकिन एक चीज मुझे समझ में नहीं आई, जो लोग दान कर रहे थे उनको तो मट्ठी वट्ठी, लेकिन जो लोग दान नहीं कर रहे थे उनको बिना कुछ दिए वहां से भगा रहे थे वो लोग। ऐसा क्यों हुआ मुझे समझ में नहीं आया। और जो मुझे दान में वहां पे मिला वो मैं भी आपको दिखा दूं। मैंने जब से मैं उसको मैंने खोला नहीं है, क्या दिया है 1500 में, मैं भी आपको दिखाता हूँ। जिन्होंने पैसे दिए और उनको नहीं मिला, जिन्होंने पैसे नहीं दिए, तो पैसे देने के बाद आपको मिलता है ये मीठी मट्ठी, सिर्फ 2 मीठी मट्टी, जो शायद हमारे यहाँ पे 30 रुपए की मिल जाती है, वहाँ तो और सस्ती होगी। और दिया है
ओहो, मिश्री दी है थोड़ी सी, ये देखो, ये थोड़ी सी मिश्री दी है, ये देखो कितनी सी मिश्री मिली है। और भी शायद सब में मिश्री है, इसमें मिश्री है, मिश्री दी है, थोड़ी थोड़ी मिश्री दी है। तो मेरा मेन फोकस ये नहीं है कि मैं किस मतलब भगवान के बारे में कुछ गलत बोल रहा हूँ या किसी धर्म के बारे में गलत नहीं बोल रहा, बस एक चीज़ में समझ में नहीं आई कि कुछ गाथा मैंने भी सुनी है श्री कृष्ण के बारे में कि जब क्या नाम द्रौपदी जब वनवास में थी तब उनके यहाँ पे कुछ ब्राह्मण खाना खाने के लिए गए थे और द्रौपदी के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तब श्री कृष्ण ने वहाँ पे आके उनके घर में भात का एक दाना खाया था, सिर्फ एक दाना खाया था और सब ब्राह्मणों का पेट भर गया था। तो श्री कृष्ण के नाम पर 1500, 5000 और 12000 का भोग कराने के लिए दान लिया जाता है। उसका मतलब क्या है आज तक समझ में नहीं आया, ना मुझे समझ में आया, और किसी को समझ में आया तो मुझे बताना कि ये दान लिया क्यों जाता है। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम मथुरा जाएंगे, जिनको नहीं पता कि मथुरा में आगे क्या होगा उनके साथ, तो उनके लिए वीडियो है। इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, देखने के बाद एक एक चीज़ को प्रॉपरली नोट करना और नोट करने के बाद ही मथुरा जाना। अगर आप मथुरा जा रहे हैं तो आपको मथुरा में कैसे ट्रैवल करना है वो मैं आपको आगे ही बताऊंगा, लेकिन ये चीज़ अगर आपको लग रही है कि मैं झूठ बोला तो वहाँ के हर लोकल इंसान ने मुझे यही कहा कि गोकुल में आपको ठगा जाता है। मैं तो दिल्ली का हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मथुरा के लोग भी यही बोल रहे हैं कि वहाँ पे जो पंडित और ब्राह्मण बैठे हैं आपको ठगने के लिए बैठे हैं। ऑटो वाले ने भी आपको ठगाया, उन पंडितों ने भी आपको ठगाया। ये मैं नहीं कह रहे, वहाँ के लोकल्स कहते हैं। अब जो लोग वहाँ पहली बार जाएंगे मथुरा घूमने के लिए, उनके लिए कुछ एडवाइस मैं दूंगा कि अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो किसी ऑटो वाले से कोई हेल्प मत लेना गलती से भी। जो मेरी गलती हुई मैं वो मानता हूँ, आप वो गलती ना करो। वहाँ जाके आप क्या करना है, किसी भी ऑटो वाले से कोई हेल्प नहीं लेनी। आपको वहाँ पे जो भाड़े के ऑटो होते हैं ना, पर सवारी वाले, उनसे आके बोलना है कि आपको कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ नहीं जाना, ठीक है। वो आपसे 10-20 रुपये ऐसी सवारी आप वहाँ पे जाके करिए। जो बुकिंग वाले ऑटो वाले जो बोल रहे हो कि आपको बुकिंग करनी है, आप बुकिंग मत करना गलती से भी। अगर आप बुकिंग करते हो तो फिर ऐसे स्कैम में आप लोग भी फंसोगे। और गलती से भी आप गोकुल जा रहे हैं तो वहाँ पे गाइड मत करना, और अगर वहाँ अंदर तक आपको गाइड लेके जा रहा है तो उस पंडित के कान में चिल्ला चिल्ला के बोलना, भैया मुझे दान नहीं करना, मुझे दान नहीं करना। अगर आप कर सकते तो अच्छी बात है, करो, लेकिन अगर आपकी जेब आपको आज्ञा नहीं दे रही है, अलाउ नहीं कर रही है, तो आप मत करो दान। मेरी जेब अलाउ नहीं करी थी, पर स्टिल जब मैं फंस गया तो क्या कर सकते हैं, तो देना ही पड़ा। ये सब तो खैर ठीक है, लेकिन उसके सब अगले दिन जब मैं वृंदावन गया शाम को, वृंदावन में जाके मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये कोई जगह है आने लायक, यहाँ पे मन को भी शांति मिली और वहाँ का जो व्यू था, जो नज़ारा था वो भी बहुत अच्छा था। अकॉर्डिंग टू गोकुल वृंदावन बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, अगर आप वहाँ जाके घूमोगे। बट स्कैम हर जगह है, स्कैम से आपको बचना है। तो जो मैंने कहा वो ध्यान रखना और आप ये स्कैम में ना फंसो, इसकी पूरी की पूरी कोशिश करना। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।